इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO हमेशा से अंतरिक्ष की दुनिया में नई नई खोजें करता आया है। हर कामयाब मिशन के साथ ISRO पूरी दुनिया में स्पेस की दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। अब एक बार फिर अपने नए मिशन स्पाडेक्स के साथ ISRO अपनी काबिलियत दिखाने को तैयार है। स्पाडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और यह मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत अहम है। इसके जरिए दुनिया को भारत की नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो भविष्य के मिशंस को एक नया रूप देगी। स्पाडेक्स सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत इंसानी दिमाग की सीमाओं को पार करने की ताकत रखता है। इस मिशन में ISRO का वो जज्बा दिखता है जो उसे नित नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। स्पाडेक्स के साथ ISRO का मकसद है अंतरिक्ष में अपने आप मिलने और जुड़ने वाले यानों, ऑटोनोमस रेंडेवू एंड डॉकिंग जैसी मुश्किल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना, जो भविष्य के बड़े मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। स्पेडेक्स मिशन दो खास तरह के सैटेलाइट्स चेजर STX-01 और टारगेट STX-02 के मिलन पर आधारित है। करीब 220 किलोग्राम वजन वाले ये दोनों सैटेलाइट्स इस टेक्नोलॉजी के नजाकत भरे खेल में अहम भूमिका निभाएंगे। इनका सफर शुरू होगा ISRO के भरोसेमंद रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV CSC-60 से, जो 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। PSLV चेजर और टारगेट को धरती के पास वाले ऑनऑर्बिट में धरती से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर स्थापित करेगा। हालांकि शुरुआत में ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं होंगे। इन्हें अलग अलग ऑनऑर्बिट में 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा जाएगा, जिससे स्पाडेक्स मिशन के सबसे अहम हिस्से यानी मिलन और जुड़ाव, रेंडेवू एंड डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके। स्पेडेक्स को 3 बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है और हर लक्ष्य भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने लाएगा। पहला और सबसे अहम लक्ष्य है 2 स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी मानवीय मदद के खुद ब खुद एक दूसरे को ढूंढने, नजदीक आने और जुड़ने की क्षमता दिखाना। इसका मतलब कोई जॉयस्टिक नहीं, कोई इंसानी दखल नहीं, बस एल्गोरिदम और सेंसर्स की सटीकता जो चेजर को टारगेट तक ले जाएगी। दूसरा लक्ष्य है फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन। इसमें बहुत ही सटीक तरीके से प्लान किए गए मूवमेंट शामिल हैं ताकि चेजर और टारगेट एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए रखें। इसे आप अंतरिक्ष में होने वाला एक तरह का सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग समझ सकते हैं, जहां 2 सैटेलाइट एक साथ मिलकर घूम रहे हैं। आखिर में स्पाडेक्स भारत में ही विकसित किए गए भारतीय डॉकिंग सिस्टम यानी BDS के परीक्षण के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यह सिस्टम, जो ISRO के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है, नासा के इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड IDSS पर आधारित है और इस मिशन के दौरान इसकी कड़ी परीक्षा होगी। चौथा भाग स्पेडेक्स के चरण अंतरिक्ष में एक नजाकत भरा नृत्य। स्पेडेक्स मिशन कई चरणों में पूरा होगा, जहां हर चरण पिछले वाले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लॉन्च और तैनाती के बाद चेजर कई रेंडेवस पैंतरेबाजी करेगा और टारगेट के करीब पहुंचेगा। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में गर्म और ठंडा का खेल चल रहा है। इसमें कई चरणों में नजदीक आना शामिल होगा। पहले 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर और आखिर में 3 मीटर की दूरी तक। मिशन का सबसे रोमांचक पल होगा डॉकिंग ऑपरेशन। यहीं पर असली जादू होगा। अपने सेंसर और कैमरों की मदद से चेजर टारगेट के साथ जुड़ेगा और डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। आखिरी अप्रोच बहुत ही धीमी गति से होगी ताकि एक सुरक्षित और आसान जुड़ाव सुनिश्चित हो सके। एक बार डॉकिंग पूरी हो जाने पर उनके बीच बिजली का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जो इस नाजुक नृत्य की सफल परिणति का प्रतीक होगा। 5वां भाग भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देना। स्पेडेक्स का महत्व मिशन की तात्कालिक सफलता से कहीं आगे तक जाता है। यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ऑटोनॉमस डॉकिंग केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह अंतरिक्ष में विशाल संरचनाओं को असेंबल करने का एक प्रवेश द्वार है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां भारत का अपना एक चहल पहल वाला अंतरिक्ष स्टेशन हो। स्पाडेक्स के माध्यम से मान्य प्रौद्योगिकियों के निहितार्थ भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंचते हैं।
अंतरिक्ष में उपग्रहों की सेवा करने और उनका उन्नयन करने की क्षमता सभी के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। एस्पार्ड-X अंतरिक्ष में क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए ISRO की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसकी सफलता भारत और दुनिया भर में आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी।